गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीडीएमएल शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने वनों को प्रभावित करने वाले कारकों में बात की, जलवायु की, उच्चावच की। जलवायु की स्थिति ये थी, शुष्क और शुष्क जलवायु जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय भाग है, वहाँ वनों का विस्तार कम है। रेतीले भाग का विस्तार अधिक है, रेत के टीले टीले हैं। जबकि अरावली का जो क्षेत्रीय भाग है वहाँ वनों का विस्तार देखा जाता है, वन काफी संख्या में है। इनके अलावा मरुस्थलीय भागों में खेजड़ी, बबूल आदि वृक्ष हैं, कीकर आदि वृक्ष हैं, जिनमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर आदि जिले आते हैं। उच्चावच की स्थिति की बात थी कि प्राकृतिक वनस्पतियों का जो संरक्षण की स्थिति है, ऊंचाई के साथ साथ इन वनों में परिवर्तन देखने को मिलता है। पर राजस्थान की जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग है वो अधिक ऊंचा नहीं है। अधिक ऊंचा न होने के कारण यहाँ उच्चावच में या वनों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि भाग आते हैं, कोटा, बारा के भाग आ जाते हैं। असमतल आज भी स्थिति हमारे को देखने को मिलती है। अब है मानवीय कारक। वनों को प्रभावित करने वाले कारकों में मानवीय कारक। वनों में सर्वाधिक वनों को जो प्रभावित करता है, वन विनाश का कारण होता है, मानव का इसमें अधिक योगदान होता है। क्योंकि आधुनिक युग में मानव ने अनेक विकास करने हेतु उत्तरदायी कारक अपनाए हैं। उन्हीं के कारकों द्वारा मानव ऐसी गतिविधियां करता है जिन्हें वनों का विनाश होता रहता है। जैसे उद्योग के लिए, आवास के लिए, सड़क परिवहन के लिए, रेलवे लाइन के लिए, उद्योग निर्माण में भूमि को प्राप्त करने के लिए वनों का लगातार मानव क्या कर रहा है, विनाश करना है। इसके अलावा फर्नीचर बनाने में, औद्योगिक फर्नीचर स्थापित में, इमारती क्षेत्रों में, कागज उद्योग आदि में वनों का लगातार मानव विनाश कर रहा है। तो मानवीय कारक, मानवीय कारक वन विनाश में मानव का सर्वाधिक योगदान होता है। योगदान होता है क्योंकि मानव अपनी आवश्यक गतिविधियों के लिए कुछ ना कुछ कार्य जरूर करता है। इन्हीं कार्यों को पूरा करने के लिए मानव वनों का विनाश करता है। जैसे मानव रहने के लिए अधिवास बनाता है तथा रेलवे लाइन, सड़क, परिवहन तथा उद्योगों की स्थापना के लिए मानव वनों का विनाश करता है। साथ ही इसके अतिरिक्त फर्नीचर में
फर्नीचर बनाने वाले उद्योगों या फिर इमारती लकड़ी व कागज उद्योग में मानव अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए वनों का विनाश करता है। ये सभी गतिविधियां होने के कारण मानव वनों का लगातार विनाश की स्थिति में पहुंचा रहा है। इसके अतिरिक्त कागज उद्योग के अतिरिक्त पशुपालन में, कृषि भूमि आदि के कारण लगातार मानव वनों का विनाश करता रहा है। अब बात करेंगे वनों के प्रकार की। वनों के प्रकार। तो बच्चों, सरकार द्वारा वनों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है। आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो आरक्षित वन वनों के 3 प्रकार हैं। पहला आरक्षित, वन, दूसरा सुरक्षित और तीसरा अवर्गीकृत। तीन श्रेणियां हैं। अब बात करते हैं इनमें कितना परसेंट है। 37.63% भाग पर तो आरक्षित वन है। 37.63% भाग पर। सुरक्षित जो वनों की स्थिति है 56.29% भाग पर, 56.8% भाग पर, 56.08% भाग पर। और अवर्गीकृत जो वन है 6.29% भाग पर पाए गए हैं। तो सर्वाधिक भाग पर जो वनों की स्थिति सुरक्षित वन है 56.08%। उसके बाद 37.63% आरक्षित वन है और 6.29% अवर्गीकृत वन है। तो हम बात करते हैं आरक्षित वनों की। श्रेणियां 3: आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत। आरक्षित में 37.63, सुरक्षित में 56.08 और अवर्गीकृत में 6.29। तो आरक्षित वनों की स्थिति है 37.63। इन वनों पर, आरक्षित जो वन है इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। आरक्षित वन का क्षेत्र है 37.63% भाग पर। लकड़ी काटना, पशु चराना आदि पर प्रतिबंध होता है आरक्षित वनों में, और जिसकी संख्या है 12,352.78 है। इनकी जो संख्या है 12,352.78 वर्ग किमी में है, वर्ग किमी में फैले हुए हैं। इनके अलावा इन्हें पशु चराना, लकड़ी काटना पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। यहाँ पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। पशु चरण, लकड़ी काटना सरकार के अधीन होते हैं, सरकार का नियंत्रण होता है। इनमें जो स्थिति है इनको 37.63% इनकी हिस्सेदारी है। इन वनों की संख्या 37.63% है। दूसरी स्थिति आती है सुरक्षित वन या संरक्षित वन। दूसरी स्थिति सुरक्षित वन या संरक्षित वन। पहले आरक्षित वन था, सुरक्षित या संरक्षित वन है। सुरक्षित
या संरक्षित वन, इनकी जो स्थिति है 56.08% भाग पर है। सुरक्षित या संरक्षित वन की ये जो फैलाव है 18,408.2 वर्ग किमी में फैले हुए हैं। सुरक्षित या संरक्षित जो वन है, इन लकड़ी काटना, पशु चराना सुविधा सीमित रूप में दी जाती है। लाइसेंस के माध्यम से इनकी सुविधाएं दी जाती हैं। पशु चराना, पशु चारण, लकड़ी काटना आदि सुविधाएं सीमित मात्रा में दी जाती हैं, यानी लाइसेंस के माध्यम से दी जाती हैं। या वनों के प्रकार, लाइसेंस के माध्यम से सुविधाएं दी जाती हैं। इनकी जो स्थिति है 56.08% भाग पर ये वन है। वैसे पशुचारण में सुविधाएं नहीं दी जाती है लाइसेंस के माध्यम से। आरक्षित वनों में कोई लाइसेंस नहीं दिया जाता है, 37.63% भाग पर है। सुरक्षित संरक्षित वन 56.08% भाग पर है। अवर्गीकृत वन, इन वनों की जो स्थिति है 6.29% भाग पर है। ये 6.29% भाग पर है। इन शेष वन नीति शामिल है। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, इसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है। नहीं होता है, सरकार का नियंत्रण इन पर नहीं होता है। पशुचारण, लकड़ी काटने कोई वर्जित नहीं है। इनकी जो परसेंट की मात्रा है ये 2066.7% वर्ग किमी है। जो वर्ग किमी की स्थिति है 2066 भाग है। कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। तो हमने वनों के प्रकार की बात की। वनों के 3 प्रकार हैं। आरक्षित वन 37.63% भाग पर, जिसका पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। पशु चराना, लकड़ी काटना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित होता है। इनमें जो प्रतिक्षेत्र की स्थिति है 12,352.78 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। कोई लाइसेंस का मैटर नहीं है इसमें। आरक्षित वनों में पूर्ण रूप से सुरक्षित रखते हैं इसको, कोई सरकार द्वारा अधीन होता है। सुरक्षित संरक्षित वन, इनके जो प्रतिशत की स्थिति 56.08% पर है। लगभग 18,408.32 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनकी स्थिति यह है, पशु चराना, लकड़ी काटना सरकार द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस के माध्यम से इन्हें सुविधाएं दी जाती हैं। सीमित मात्रा में इनकी कटाई हो पाती है। तीसरी कंडीशन है अवर्गीकृत वन, 6.29% है, जो 2066% भाग में फैली हुई है। इनके अलावा इन क्षेत्रों में पशु चराना, लकड़ी काटने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। किसी भी तरीके से पशु चरा सकते हैं, किसी भी तरीके से लकड़ी काट सकते हैं, पर इनका जो परसेंट है 6.29% है। तो आरक्षित वन सरकार का नियंत्रण होता है, लकड़ी नहीं काटी जाती। 37.63% भाग पर है, 12,352.78 किमी है। सुरक्षित संरक्षित वन 56.08% है, 18,408.32 वर्ग किमी क्षेत्र में पशुचारण, लकड़ी काटना लाइसेंस के माध्यम से हो पाता है। अवर्गीकृत वन सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, किसी तरीके से पशु चरा सकते हैं, किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं, वहां पशुओं को चारा वगैरह खिला सकते हैं।